बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ और जैसे ही बालक बड़ा हुआ देवताओं ने आकर के याद दिलाया, भगवान भोलेनाथ को आपको पता है, अब तो कृपा करो और कुमार को आज्ञा दो जिससे हमारा जो ताप है, कष्ट है, वो दूर हो जाए। कुमार कार्तिकेय को आज माता पार्वती ने प्रथम तिलक लगाया और एक शक्ति माता पार्वती, क्योंकि दुर्गा की स्वरूप है ना, तो माता पार्वती ने कुमार कार्तिकेय को अपनी शक्ति दे दी। देवराज इंद्र प्रकट हो गए, देवराज इंद्र ने वज्र दिया। नारायण प्रकट हो गए, नारायण ने सुदर्शन चक्र दिया। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मास्त्र दिया, शिव जी ने पशुपतास्त्र दिया। जो जिसके पास में अस्त्र थे सबने कुमार को प्रदान कर दिए और कुमार को सेनापति बनाया गया देवसेना का। ध्यान से सुनना, देवसेना का प्रधान सेनापति नियुक्त कर दिया कुमार कार्तिकेय को। और आज भगवान शंकर ने आज्ञा दी, बेटा जाओ तुम देवताओं के कष्ट को मिटा करके आओ। इत्याकर्ण वचस्तस्य देव सम्राट शिवात्मज स्वगणं वीरवाकाख्यं प्रेषयामास सत्कृते। भगवान शंकर ने जैसी आज्ञा करी, कुमार की रक्षा के लिए कुछ अपने गणों को भी भेज दिया, शिव गणों को भी भेजा, तुम कुमार की रक्षा करना, कहीं कुमार के जीवन में युद्ध करते करते कोई दुर्घटना न घट जाए। अपने गणों को साथ में भेजा, देवताओं की सेना पीछे हो ली और कुमार कार्तिकेय महाराज सभी देवताओं के अस्त्र शस्त्रों को लेकर के और युद्ध करने के लिए आगे बढ़े हैं। जाकर के तारकासुर के पास में जाकर के महाराज ललकार लगाई है, संकट ध्वनि करी है, घंटा घड़ियाल बजाए हैं। और जैसे ही पुराने जमाने में जब युद्ध होते थे ना, तो पहले शंख बजाए जाते थे, लेकिन आरती का शंख जो बजता था उसकी ध्वनि अलग होती थी और युद्ध के लिए ललकारने की संकट ध्वनि अलग होती थी। आपने गीता में सुना होगा, पांचजन्यम ऋषिकेशम देवदत्तम धनंजय, युद्ध, हमें युद्ध करना है, तुमसे आओ, इस सूचना देने के लिए शंख बजाया जाता था। शंख बजाए गए, सभी देवताओं ने अपने अपने शंख बजाए, कुमार कार्तिकेय ने भी अपना शंख बजाया। और महाराज जैसे ही तारकासुर ने सुना, वो भी दुष्ट तो था ही, वह भी अपनी सेना को साथ में लेकर के और जैसे युद्ध करने के लिए आया, घमासान वहां युद्ध हुआ। और एक बार तो यहां लिखा है, न सोवती रणो विष्णु तारकासुर योर्वृथा, विष्णु आदि देवता भी तारकासुर से हार गए। तब जाकर के कुमार को आगे किया गया, बोले अब हमारी बस की बात नहीं है। कुमार कार्तिकेय जैसे ही आगे आए, तारकासुर ने देखा, अरे ये बालक ये मेरा क्या बिगाड़ेगा है। उसे पता नहीं था कि सिवान से पैदा हो गया, वो तो सोच रहा था पार्वती जन्मेंगी तब है, लेकिन ये लीला कब घटी मालूम ही नहीं पड़ा। बालक को देख करके हंसने लगा, अरे देवताओं, अरे ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, एक वीर से एक बच्चे को लड़वा रहे हो। कुमार ने कहा, मैं वीर, मैं बालक नहीं, और कहने से बालक नहीं होता, वास्तव में वीर तो वही है जो रणभूमि में दो हाथ करता है। अगर तुम वास्तव में वीर हो तो मेरे साथ युद्ध करो। और जैसे युद्ध के लिए ललकारा सज्जनों, यहां लिखा है, दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। कुमारो मे गृहस्थाक्ष भवद्विं च कथम कृता यूयम गतत्रपा देवा विशेषा चक्रवो सदहु। तारकासुर फिर एक बार बोला, अरे देवताओं, तुम जैसा स्वार्थी व्यक्ति मैंने कोई नहीं देखा। अपने प्राण बचाने के चक्कर में एक नन्हे से बालक के प्राण तुमने दांव पे लगा दिए, लेकिन मुझे क्या, अब मुझे ललकार रहा तो युद्ध तो करना पड़ेगा। और जैसे युद्ध प्रारंभ हुआ, कहते एक क्षण तो, क्योंकि तारकासुर बड़ा बलशाली था, एक क्षण तो कुमार कार्तिकेय को भी मूर्छित कर दिया। लेकिन शिव गणों ने तुरंत कार्तिकेय को युद्ध से एकांत में लेकर के आए और थोड़ी देर के बाद में उन्हें होश आया, मूर्छा जागी। पूछा, मैं कहाँ हूं? अरे मैं तो युद्ध करने के लिए गया था, मैं मुझे कहाँ लेकर के आए? तब भगवान शिव के दूतों ने कहा कि तुम्हें आघात हुआ था, इसलिए हम तुम्हें एकांत में लेकर के आए हैं। अंततोगत्वा पुनः कुमार पहुंचे हैं और विश्वरूप पतिर्जातिर भागिने यस्य यद गरो
युद्धम एव येन कृतम निर्ह्यतो नवमे भवे। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ और उस भीषण युद्ध में अंत में कुमार ने अपनी शक्ति का आघात किया है सम्रासुर के ऊपर, और जैसे ही सम्रासुर के ऊपर शक्ति का आघात किया, उस शक्ति के प्रभाव से सम्रासुर मर गया, वध हो गया, नष्ट हो गया। बोलिए शंकर भगवान की, कुमार कार्तिकेय जी की। देवताओं ने जैसे देखा कि महाराज तारकासुर का वध हो गया, बड़े प्रसन्न हुए और तुरंत फूलों की बारिश कुमार के ऊपर होने लगी, जय जयकार होने लगी। तारकासुर का वध होते ही जितनी भी दैत्य वीर थे डर के मारे सब भाग गए। हाँ, सब भाग गए। कहां गए? बोले पाताल में चले गए, स्वर्ग को छोड़ करके पाताल में चले गए महाराज। हाँ, और दैत्य लोग ज्यादातर है सुतल लोक में रहते हैं, क्योंकि राजा बलि को दिया था ना सुतल लोक, तब से दैत्य लोग ज्यादातर है सुतल लोक में, यानी नीचे। मृत्यु लोक से 7 नीचे लोक है ना, अतल, वितल, सुतल तीसरे नंबर पे, फिर तलातल, महाताल, फिर पाताल आदि आदि। तो सुतल में यानी तीसरे नंबर पर, मृत्यु लोक से तीसरे नंबर पर लोक में रहते हैं, वहां चले गए। अधुनाम श्रोतुमिच्छामि गाढ़े संवृत्तमुत्तमम् तजन्मचरितं दिव्यं सर्वमंगलमंगलम्।